नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कल भी हमने अपने चैनल के द्वारा अपडेट आपको दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो वन रैंक वन पेंशन के जो केस चल रहा था उस पर फाइनल डिसीजन क्या रहा, क्या जजमेंट का रिजल्ट रहा। आप सभी को पता है कि जो सरकार ने विसंगतियों सहित जो वन रैंक वन पेंशन लागू की है उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ये बिल्कुल डिसीजन गलत था और जो इसे हमारे पूर्व सैनिकों ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने हमने फेसबुक पेजेस और जो ऑफिशियल पेजेस हैं उन पर भी जो हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह जी हैं, सुदेश गोयल जी हैं, उन्होंने बताया कि जो उनकी जो रणनीति अभी तक चली आ रही थी वो अब भी हार नहीं मानेंगे और एक मीटिंग बिठाई जाएगी जिसके बाद तय किया जाएगा किस प्रकार से आगे का प्रोसीजर किया जाना है। तो दोस्तों, आप सभी को ये पता ही है कि जो अपडेट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से निकल कर आई थी, लेकिन जो OROP लागू की गई है, यानी जिसे हम OROP 2 का नाम जो दिया गया था, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर यहाँ पर अपडेट ज़रूर दी गई है। क्योंकि जो हम कह सकते हैं जो सरकार ने OROP लागू की है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना था, यानी 2019 में जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर सरकार को फटकार लगाई है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द किया जाए। उसे लेकर अपडेट दी गई है, आप देख भी सकते हैं। It directed that the pending refixation exercise of OROP, which has not been done due to pendency of matter before the court after the expiry of 5 years, 5 साल होने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होना था वो सरकार द्वारा नहीं किया गया। एक तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने असली OROP को लागू ही नहीं किया और जो OROP का वो भाषण देते हैं, कहते हैं कि हमने किया, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर जुलाई 1, 2019 से नहीं हुआ है। और जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उसको लेकर जो हमारे कोर्ट से अपडेट आई है कि एरियर जो हमारा बनता है टू बी पेड टू द पेंशनर्स विद इन 3 मंथ्स, ये यहाँ पर क्लियर किया गया कि 3 महीने के अंदर जो OROP इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और विद एरियर के साथ पेंशनर्स को भुगतान किया जाए। ये अपडेट हमारे सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते क्योंकि जो हमारे पूर्व सैनिक है इतने सालों से उन्होंने संघर्ष किया है, तो वो दोबारा से केस डालेंगे, दोबारा से सरकार को मानना ही होगा क्योंकि यहाँ पर मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आप देख सकते हैं कि जो सरकार के पास हमारे जवानों के लिए पैसा नहीं है, जो दिन रात मेहनत करके आप सभी को पता, हम सभी के लिए भी वो वहाँ पर बॉर्डर पर रहकर हमें सुरक्षा देते हैं, तो जब उनकी सुरक्षा की बात आती है, उनके जो सुविधाओं की बात आती है, तो सरकार के पास पैसा नहीं है। इसके लिए हर एक आदमी को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए और हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट निकल कर आती है OROP से रिलेटेड, जो हमारे पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड, वो हम आप सभी तक शेयर करें, पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल कर आई थी कि जो OROP है उसे एज इट इज़ यहाँ पर अप्लाई किया गया है और जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ था उसे लेकर अपडेट आई है कि इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द किया जाए, विद इन 3 मंथ्स विद एरियर जो हमारे पेंशनर्स को उसका भुगतान किया जाए। तो दोस्तों, आगे इस पर कोई भी अपडेट जैसे ही आती है तो हम आपके साथ तुरंत जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।